आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय अर्बुद पर्वत प्रस्तुत करते हैं नाटक गुरु दक्षिणा। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्ते। युग प्रवर्तक, वेदोद्धारक महर्षि देव दयानंद सरस्वती द्वारा संस्थापित आर्य समाज के सार्ध शताब्दी समारोह के अंतर्गत अभूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में पधारे आप सभी आर्य जनों को बारंबार स्वागत व अभिनंदन। गुरु इस भौतिक जगत व परमपिता परमेश्वर के मध्य सेतु होता है। गुरु मनुष्य को जन्म भले ही माता पिता देते हों, परंतु उसे मानव जीवन से परिचित करवाने वाला होता है गुरु। वह जगत व्यवहार सिखाने वाला, भवतारक, पथ प्रदर्शक, तत्वबोधक होता है। जिस प्रकार माता पिता हमारे भौतिक शरीर का सृजन करते हैं, उसी प्रकार हमारी आध्यात्मिक शक्ति का सृजन करने वाला होता है गुरु। जो जीवन के गहन अंधकार से अनंत प्रकाश की ओर ले जाए, वह होता है गुरु। क्या एक मानव अपने जीवन काल में गुरु के उपकारों से मुक्त हो सकता है? क्या चुकाया जा सकता है उस ऋण को जो गुरु एक शिष्य के निर्माण में अपना संपूर्ण जीवन आहूत कर हमारे ऊपर चढ़ाता है? क्या मूल्यांकन किया जा सकता है उस असह्य पीड़ा का जो गुरु एक शिष्य को ज्ञान गर्भ में धारण करने के पश्चात उसे द्वितीय जन्म देते समय अनुभव करता है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। आर्य, जहां तक मैं आपके कथन का तात्पर्य समझ पाया हूं, कहिए आपका अभिप्राय गुरु दक्षिणा से तो नहीं? हाँ भद्र, आपने ठीक ही समझा है। हमारी आज की नाट्य प्रस्तुति का शीर्षक भी यही है। तो आइए दर्शक गण, समारंभ करते हैं हमारी आज की नाट्य प्रस्तुति गुरु दक्षिणा। तृतीयं भागमायुषः चतुर्थमायुषो भागम् त्यक्त्वा संगान् परिव्रजे अनेन क्रमयोगेन परिव्रजति यो द्विजः स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति। परं ब्रह्माधिगच्छति। ओम यो मे दंडः परापतत् वैहाय सोधि भूम्यां
तमहं पुनरादद आयुषे ब्रह्मवर्चसाय। ॐ यो विद्यात् ब्रह्म प्रत्यक्षम् परुषि यस्य संभारा ऋचो यस्यानोक्यम् ॐ सामानि यस्य लोमानि यजुर्हृदयमुच्यते परिस्तरणमित्थविः ॐ वत्स, आज से यह समस्त जगत तुम्हें स्वामी विरजानंद सरस्वती के नाम से जानेगा। दक्षिणा गुरु 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 दक्षिणा। आर्य, यह कौन महापुरुष है जिनकी तेजोमय वाणी सुनकर हृदय आह्लादित हुआ जाता है? और यह कौन प्रजा चक्षु तेजस्वी युवक है जिसका तेज सूर्य की कांति को भी परास्त कर रहा है? भद्र, ये महापुरुष हैं द्विजोत्तम आर्य सन्यासी स्वामी पूर्णानंद सरस्वती महाराज, जो इस तेजस्वी युवक के विद्या गुरु भी हैं और दीक्षा गुरु भी। दीक्षा गुरु? हाँ भद्र, स्वामी जी अपने अनन्य शिष्य स्वामी विरजानंद सरस्वती को सन्यास दीक्षा दे रहे हैं। स्वामी विरजानंद सरस्वती? हाँ, तपस्वी प्रवर, अप्रतिम मेधावान, शास्त्र पारदर्शनी मति के धनी, आर्ष ग्रंथों के अद्वितीय विद्वान, व्याकरण सूर्य, प्रज्ञा चक्षु गुरुवर श्री दंडी विरजानंद सरस्वती महाराज का जन्म पंजाब प्रांत के करतारपुर नगर के गंगापुर नामक गांव में एक सारस्वत ब्राह्मण श्री नारायण दत्त शर्मा के यहां हुआ। अल्पायु में ही आप प्रज्ञा चक्षु हो गए और मात्र 11 वर्ष की आयु में आपने गृह त्याग कर दिया। तत्पश्चात ऋषिकेश पहुंच लगभग 3 वर्ष तक आकंठ भागीरथी में खड़े रहकर गायत्री मंत्र की घनघोर तपस्या की। वहां से यह बाल ब्रह्मचारी हरिद्वार पहुंचे और अपने गुरुवर स्वामी पूर्णानंद जी से शब्दानुशासन व अनेक आर्ष ग्रंथों का अध्ययन कर संन्यास्त हो गए। दर्शकों, यह वह कालखंड था जब कालांतर में आर्ष ज्ञान ज्योति क्षीण हुई जाती थी, पाखंड व गुरुडंब का अंधकार फैला जाता था। विश्व गुरु भारतवर्ष अज्ञान तिमिर के गहन गहवर में डूबा जा रहा था। तब इस महापुरुष ने अपने गुरु के समक्ष संपूर्ण भारतवर्ष में आर्ष ज्ञान ज्योति की पुनर्स्थापना हेतु दृढ़ संकल्प लिया। आर्य, एक नेत्रहीन व्यक्ति जिसका स्वयं का जीवन अंधकारमय था, वह अपने इस भीषण संकल्प को कैसे पूरा कर पाया? किसी महापुरुष की युक्ति है। व्यक्ति, परिवार, समाज, सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्र, इनका पतन और उत्थान निरंतर चलता ही रहता है। जब दंडी महाराज ने यह संकल्प लिया, तब किसे ज्ञात था कि आर्य जाति का उत्थान टंकारा के एक छोटे से शिव मंदिर में अंगड़ाई ले रहा है? किसे ज्ञात था? किसे ज्ञात था कि बालक मूल शंकर का वह छोटा सा प्रश्न भारतवर्ष की समस्त समस्याओं के समाधान व उत्तर की भूमिका बांध रहा था? जब दंडी महाराज मथुरा निवासी हुए, तब भारत के उस भविष्य ने उनकी पाठशाला का द्वार खटखटाया और कौन हो? यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं।
भीतर प्रवेश करो आगंतुक। तुम्हारा नाम क्या है आगंतुक? दयानंद सरस्वती। अच्छा, आओ मेरे निकट बैठो। किस कामना से यहाँ उपस्थित हुए हो? विद्याभ्यास की कामना मुझे आपके श्री चरणों तक खींच लाई है महाराज। कुछ व्याकरण आदि पढ़े हो? हाँ महाराज, सारस्वत आदि व्याकरण पढ़ा हूँ। किस कामना से यहाँ उपस्थित हुए हो? विद्याभ्यास की कामना मुझे आपके श्री चरणों तक खींच लाई है महाराज। परंतु आगंतुक, हम किसी सन्यासी को शिष्य के रूप में ग्रहण नहीं करते, क्योंकि एक सन्यासी का विद्याभ्यास निवास व भोजन के अभाव में बाधित होता है। आप निश्चिंत रहे महाराज, मैं अपने भोजन व निवास की व्यवस्था स्वयं कर लूंगा। अस्तु। दयानंद, अद्यावधि पर्यंत तुमने जितने भी मनुष्यकृत ग्रंथों का अध्ययन किया है, उन्हें यमुना में बहा आओ। ये अनार्स ग्रंथ है, क्योंकि जिस आर्स ज्योति को मैं तुम्हारे मस्तिष्क में स्थापित करूंगा, वह भारतवर्ष के भ्रांत मतों व अंधविश्वासों को राख कर देगी। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरु दक्षिणा 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 गुरु दक्षिणा। और इस तरह प्रारंभ हुआ भारतवर्ष के उत्थान व उद्धार का वह महायज्ञ, जिसकी प्रतीक्षा भारतवर्ष शताब्दियों से कर रहा था। गुरु विरजानंद जी ने अपने शिष्य दयानंद की शिक्षा का प्रारंभ शब्दानुशासन अर्थात अष्टाध्यायी और महाभाष्य से किया। अथ शब्दानुशासनम अथ शब्दानुशासनम अथ शब्दानुशासनम। दयानंद जी की स्मरण शक्ति वैसे तो बड़ी प्रबल थी और उनकी धारणा शक्ति के कारण दंडी जी उन पर प्रसन्न भी रहते, परंतु एक बार अष्टाध्यायी की एक प्रयोग सिद्धि ऐसी क्लिष्ट आई कि वे उन्हें विस्मृत हो आई, और उस विस्मृत प्रयोग सिद्धि को पुनः पूछने दयानंद जी अपने गुरु महाराज के पास पहुंचे और जाओ स्मरण करके आओ। यहाँ बार बार उसी पाठ को पढ़ाने के लिए नहीं बैठे। गुरु महाराज, कृपा करके एक बार फिर बता दीजिए। मैं अपना सारा बल लगा चुका हूँ, परंतु वह पाठ मुझे स्मरण नहीं आता गुरुदेव, स्मरण नहीं आता। दयानंद, हमने एक बार तुम्हें कह दिया कि जब तक पहले का पढ़ा पाठ ना सुना लोगे, तुम्हारा पाठ आगे नहीं चलेगा। अब तुम्हें कहा जाता है कि यदि वह प्रयोग तुम्हें स्मरण न हो आवे तो यमुना में भले ही डूब मरना, परंतु मेरे निकट ना आना। चले जाओ यहां से। कुपित गुरु के वचन सुन दयानंद ने यह भीषण प्रण किया कि यदि आज सायंकाल तक वह क्लिष्ट प्रयोग सिद्धि उन्हें स्मरण न हो आई तो यमुना जी में कूदकर प्राणांत कर लेंगे। दयानंद जी मथुरा के विश्राम घाट के समीप सीता घाट के शिखर पर आरूढ़ होकर विस्मृत प्रयोग सिद्धि को पुनः स्मृति पथ पर लाने के लिए कनघोर प्रयास करने लगे। और वे इतने लीन हुए कि अपने देह के आभास को भी भूल गए। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वह विस्मृत प्रयोग सिद्धि उन्हें कोई सुना रहा। जब वे सारे प्रयोग सिद्धि सुन चुके तब सचेत हो प्रसन्नता से परिपूर्ण हृदय दौड़ते हुए अपने गुरु के श्री चरणों में आ पहुंचे और अथ से इति तक सारी प्रयोग सिद्धि सुना डाली।
पुलकित तनु गुरु विरजानंद की आंखों में हर्ष के आंसू डबडबाए और तुम सा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया दयानंद, मैं धन्य हो गया। ईश्वर तुम्हारी प्रतिभा अक्षुण्ण रखे। वेदोद्धारक भव पुत्र, चिरंजीवी भव। गुरुदक्षिणा 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 गुरुदक्षिणा। दयानंद विरजानंद का संयोग मणिकांचन संयोग था। दोनों ने परस्पर संयोग से अपने अपने जीवनों को धन्य व सफल माना। मात्र 1 वर्ष के अल्पकाल में ही दयानंद जी ने अनेक आर्ष ग्रंथों को कंठाग्र कर हृदयंगम कर लिया। पठन पाठन के साथ ही साथ दयानंद जी गुरु विरजानंद जी की पूर्ण मनोयोग से सेवा शुश्रूषा किया करते थे और अपने गुरुराज के लिए यमुना नदी से प्रतिदिन 20 घड़े भरकर लाना उनकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण भाग था। आर्यों, एक दिन का प्रसंग है। स्वामी महाराज अपने गुरुराज के निवास स्थान पर पहुंचे और दयानंद, दयानंद, जी गुरुदेव। यह क्या है? गुरुदेव यह हे गुरुदेव, मेरा शरीर अत्यधिक श्रम व कष्ट उठाकर पाषाण के समान अत्यंत कठोर हो गया है और आपके हाथ अत्यंत कोमल है। मेरी ताड़ना करने में आपके हाथों को कष्ट पहुंचता होगा, अतः अपने शरीर को कष्ट न दिया करें गुरुदेव, अपने शरीर को कष्ट न दिया करें। इस घटना के बाद नयन सुखजेड़िया नामक दंडी जी के शिष्य ने दंडी जी से कहा, दयानंद गृहस्थी नहीं सन्यासी है, अतः आप उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार ना किया करें। स्वामी विरजानंद सरस्वती महाराज ने नयन सुख जड़िया जी के इस आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया, परंतु जब वे दयानंद जी से मिले तब दयानंद जी ने उनसे कहा कि नयन सुख जी, आज आपने जो कुछ भी किया वह उचित नहीं किया। अरे मेरे गुरुवर तो उस कुंभकार की भांति हैं जो घड़े को पीट पीट कर उसे और सशक्त व सुडौल बना देते हैं। अतः आप भविष्य में गुरु जी से इस विषय में कुछ न कहा करें, कुछ न कहा करें। धन्य है दयानंद की गुरु पारायणता, श्रद्धा तथा समर्पण भाव। किसी भी गुरु के लिए दयानंद से शिष्य होना बड़े ही सौभाग्य और गौरव की बात है। दयानंद होना बड़ा कठिन है, बड़ा ही कठिन है। यदि दयानंद होना कठिन है तो विरजानंद होना भी सहज नहीं है। यदि दयानंद होने के लिए 22 वर्ष के परिपूर्ण यौवन में समस्त कुटुंब
वह अपनी आकांक्षाओं को पीछे छोड़ गृह त्याग करना पड़ता है, तो विरजानंद होने के लिए भी मात्र 11 वर्ष के अल्पायु में सहन करना पड़ता है अपने परिवारजनों का वैमुख्य और नेत्रविहीन होने के बावजूद असहाय स्थिति में गृह त्याग की उस भीषण पीड़ा को। यदि दयानंद होने के लिए सत्य की खोज में हिमालय की कंदराओं और दुर्गम उपत्यकाओं में भटकना पड़ता है, तो विरजानंद होने के लिए भी भारतवर्ष के कल्याणार्थ और वैदिक संस्कृति के पोषणार्थ नगर नगर भटकना पड़ता है। यदि दयानंद होने के लिए समर्पण व सहन शक्ति की पराकाष्ठा की आवश्यकता है, तो विरजानंद होने के लिए भी चाहिए समुद्र सी गंभीरता और कड़ा अनुशासन। यदि शिष्य होना सरल नहीं है, तो एक गुरु होना भी अति कठिन है भद्र, अति कठिन है। अरे गुरु की ताड़ना तो वह अमृत है जो हमें हलाहल पीने का साहस और क्षमता प्रदान करती है। दर्शकों, प्रज्ञा चक्षु गुरुवर विरजानंद जी की असीम कृपा छाया में दयानंद जी ने मात्र 2.5 वर्ष की अल्पावधि में ही समस्त वेद, उपवेद, वेदांग, उपनिषद, दर्शन आदि को आत्मसात कर लिया और विद्या समाप्ति के पश्चात अवसर आया गुरु दक्षिणा का। आर्य, शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा का क्या महत्व होता है? शिक्षा के सार्थक प्रयोग अथवा उपयोग के लिए गुरु दक्षिणा देना अनिवार्य है। यह अपने प्रेम, समर्पण व निष्ठा से गुरु के प्रति ऋण मुक्ति इसका आध्यात्मिक कारण है। यह एक शिष्य को समर्पित व सर्व सामर्थ्यवान बनाने का उपक्रम भी है। आर्य, दयानंद जी ने अपने गुरुराज को गुरु दक्षिणा में क्या भेंट किया? गुरु दक्षिणा गुरु दक्षिणा में गुरुवर विरजानंद ने जो मांगा और शिष्य दयानंद ने जो दिया, उसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। एकलव्य की भांति गुरु दक्षिणा में अपना अंगुष्ठ समर्पित कर देना सरल है। सहज है अर्जुन की भांति गुरु द्रोण का अपमान करने वाले उस दंभी द्रुपद को खींचकर उनके चरणों में उपस्थित कर देना। परंतु उस महामानव महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में जो भेंट किया ना भद्र, उस ऋण से यह मानव समाज कदापि मुक्त नहीं हो सकता, कदापि मुक्त नहीं हो सकता, कदापि मुक्त नहीं हो सकता। तो आइए दर्शक गण, साक्षी बनिए उस ऐतिहासिक क्षण के। दयानंद, हे गुरु श्रेष्ठ, हे महाराज, आपने मुझ अकिंचन पर असीम कृपा करके मुझे विद्या दान दिया है, जिसके लिए मेरा रोम रोम सदैव आपका ऋणी रहेगा। प्रभु, अब आपकी आज्ञा से आपका यह शिष्य देशाटन करना चाहता है। मुझे सन्यासी के पास गुरु दक्षिणा में आपको भेंट करने हेतु ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे आपको दे सकूं, परंतु सेवक के पास भिक्षाटन से एकत्रित ये कुछ लौंग है जो सम्मान पूर्वक श्री सेवा में समर्पित है। प्रिय पुत्र, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं और तुम्हारी यह भक्तिपूर्ण भेंट स्वीकार करता हूं। परंतु एतावन मात्र से गुरु दक्षिणा नहीं होगी। गुरु दक्षिणा में मुझे तुमसे कुछ और मांगना है।
और वह तुम्हारे पास है भी। क्या तुम मेरी मांगी वस्तु मुझे दे सकोगे वत्स? हे पिता, मैं अकिंचन सन्यासी आपको गुरु दक्षिणा में क्या दे सकता हूं? मेरे पास ऐसी कोई वस्तु तो नहीं, परंतु मेरे जीवन का एक एक क्षण आपके आदेशार्थ समर्पित है। श्री महाराज देखेंगे कि उनका यह शिष्य दयानंद किस प्रकार प्राणपण से उनकी आज्ञाओं का पालन करता है। आप निसंकोच आदेश कीजिए गुरुदेव, निसंकोच आदेश कीजिए। दयानंद, देश में घोर अज्ञान फैला हुआ है। राम और कृष्ण की धरा आक्रांताओं से त्राही त्राही कर रही है। ऋषियों, मुनियों, महात्माओं द्वारा स्थापित की गई महान वैदिक परंपरा का ह्रास हो रहा है। पाखंड, आडंबर, गुरुडम, अंधविश्वास विश्व की सबसे प्राचीनतम सनातन संस्कृति को खोखला कर रहे हैं और मेरे भारत देश के दीनहीन जन अनेक विध दुख पा रहे हैं, अनेक विध दुख पा रहे हैं। उठो, उठो दयानंद, उठो और उद्धार करो शताब्दियों से सोए पड़े भारतवर्ष का। मत मतांतरों के कारण जो कुरीतियां प्रचलित हो गई है उनका निवारण करो। उखाड़ फेंको उन स्वार्थी पाखंडियों और विदेशी आक्रांताओं को जिन्होंने इस पुण्य भूमि भारतवर्ष के उत्कर्ष व प्रतिष्ठा को पददलित कर रखा है। फहरा दो संपूर्ण विश्व में वैदिक संस्कृति व आर्ष ग्रंथों की धर्म ध्वजा को और सत्य अर्थ का प्रकाश करते हुए घोषणा कर दो कि लौट जाओ वेदों की ओर, लौट जाओ वेदों की ओर। दयानंद, दयानंद, मैं तुम्हारे जीवन की प्रतिज्ञा चाहता हूं। कर सकते हो तो करो प्रतिज्ञा की। जब तक तुम जीवित रहोगे आर्यावर्त में आर्ष ग्रंथों और वेदों की महिमा को स्थापित करोगे, अनार्ष ग्रंथों का खंडन करोगे, भारत माता को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने और सत्य सनातन वैदिक धर्म की स्थापना करने में अपने प्राण भी न्यौछावर कर दोगे। दे सकते हो तो दो गुरु दक्षिणा, कर सकते हो तो करो प्रतिज्ञा। हे गुरुदेव, उस परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानकर और आपके श्री चरणों की सौगंध खाकर मैं दयानंद सरस्वती यह प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, वैदिक धर्म और सत्य की ज्योति से समाज को जागृत करूंगा, मेरे देशवासियों को अर्थहीन कर्मकांडों, कुरीतियों व अंधविश्वासों से आजाद कराने के लिए मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा, अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा।